तो सत्वगुणी पढ़ाई भी होती है, रजोगुणी पढ़ाई भी होती है और तमोगुणी पढ़ाई भी होती है। सत्वगुणी पढ़ाई कैसी होती है? एकाग्र, बिना संघर्ष के हृदय में उतरने वाली पढ़ाई। फिर तमोगुणी अध्ययन भी होता है। तमोगुणी अध्ययन का क्या लक्षण होता है? किताब खोलते ही सपने की दुनिया में चले जाना, किताब के ऊपर से धूल भी ना साफ कर पाना। इसलिए भक्ति करने से इवन भौतिक लाभ भी मिलता है, क्योंकि भक्ति करने से सत्वगुण बढ़ता है। अब हमें सोचना चाहिए हमारा अध्ययन तीनों गुणों में से प्राइमरीली किस में आता है। तो पढ़ाई को लेकर ऑफ कोर्स जैसे कि प्रकृति 3 गुण काम करते हैं, प्रकृति 3 गुण हमारी पढ़ाई लिखाई पे भी काम करते हैं। तो सत्वगुणी पढ़ाई भी होती है, रजोगुणी पढ़ाई भी होती है और तमोगुणी पढ़ाई भी होती है। सत्वगुणी पढ़ाई कैसी होती है? एकाग्र, निरंतर, नो अंतर, निरंतर बिना संघर्ष के हृदय में उतरने वाली पढ़ाई, आनंददायक पढ़ाई सत्वगुणी होती है। ऐसी पढ़ाई का अनुभव किस किसने किया है? अच्छा, कुछ लोगों ने किया हुआ है। ओके, एकाग्र भी है, निरंतर भी है, बीच में अंतर, मतलब ब्रेक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, हालांकि रस आ जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और बिना किसी दिक्कत के झगर 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 अंदर उतरे जा रही है ऐसे। ये सत्वगुणी पढ़ाई और आनंददायक पढ़ाई होती है। ये है सत्वगुणी पढ़ाई। अच्छा, रजोगुणी पढ़ाई कैसी होती है? क्योंकि दुनिया में सब कुछ प्रकृति के 3 गुणों से दूषित है, चाहे खाना हो, चलना फिरना हो, शहर हो, जगह हो, स्थान हो, पेड़ हो, सब कुछ सत्व रजत में आता है। तो पढ़ाई भी तीनों में आती है, तीनों गुणों में। तो रजोगुणी पढ़ाई कैसी होती है? मन का भूतकाल या भविष्यकाल में भागना। जब वहाँ पढ़ाई कर रहे हो उसी वक्त पुरानी कुछ बातें याद आना, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने खेल खेला मेरे साथ, पॉलिटिक्स खेली उसने मेरे साथ, मेरी गर्लफ्रेंड लेके भाग गया वो, देख लूंगा उसको भी, हर कुत्ते का दिन आता है, कीड़े पड़े तेरे को। तो भूतकाल की चीज़ों में मन चले जाना, या भविष्यकाल में ये मेरा होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, हो जाएगा तो क्या करूँगा, अगर नहीं होगा तो क्या करूँगा। इसमें जो है व्यक्ति सोचता रहता है नहीं होगा, फिर लोग क्या बोलेंगे, फिर मेरी बड़ी बेइज्जती होगी मेरी, तो फिर मुझे छोड़ के चली जाएगी, कि मेरा करियर नष्ट हो जाएगा, फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा, फिर मैं ई रिक्शा खरीदूँगा। अब ये सब सोचता रहे व्यक्ति, फिर तो हो गया काम, राइट। भूतकाल है, भविष्यकाल है, मन को भागना। या पढ़ते वक्त अन्य कार्यों का चिंतन, अरे वो खरीदना था मेरे को, अरे वो मेरा रह गया, मैं उससे तो मिला ही नहीं, अरे उसको एसएमएस करना था। पढ़ते वक्त ही सारी बातें याद आती हैं, ठीक है जी। अप्रामाणिक किताबें पढ़ना ताकि दूसरों को दिखाया जा सके कि हम भी कम ज्ञानी नहीं है भाई। जैसे डिजिट मैगजीन जैसे आया करती थी हमारे टाइम में। अब कई लोग जो है हमारे कंप्यूटर साइंस में डिजिट मैगजीन पे ज़्यादा समय बिताते थे, रॉबर्ट लेफोर और यशवंत कानितकर पे कम टाइम बिताते थे। तो उनकी वैसे नॉलेज बहुत बढ़िया है कि अरे यार ये टेक्नोलॉजी जो आ रही है ना लेटेस्ट वाली, इसका अब ये फ्यूचर कहते भाई तू ये बता तेरे C++ में नंबर कितने हैं? कहता है वो तो डब्बा गोल। तो जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ते, और जो नहीं पढ़ना चाहिए उसमें इतना समय बिता देते हैं। जैसे मान लो कोई भगवदगीता ना पढ़े, बाकी सब कुछ पढ़ता रह जाए, हो गया काम फिर तो इसीलिए बहुत इधर उधर किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। और ये बखान करने के लिए मुझे बहुत कुछ आता है, बिना मर्म समझे हुए जल्दी जल्दी पढ़ना। पढ़े यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है मोटा मोटा वही है, बड़ा आगे समझ में आया, अरे नहीं आया छोड़ना यार, नहीं आएगा ये नहीं आएगा, ये बेकार चीज़ है, ये नहीं आएगी, पेपर में नहीं आएगी, बड़ा आगे। जैसे लोग गीता पढ़ते हुए ऐसे करते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहता है क्या है यार, गर्भदक्षा विष्णु, महाविष्णु, क्षीरदक्षा विष्णु, कहता है मैं तीन यार, कौन एक ही विष्णु तो होते हैं यार, मतलब अब छोड़ना यार, बड़ा आगे। तो इसको रजोगुणी अध्ययन बोलते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कहता है कोई नहीं समझ में आया तो भी बढ़े यार, बढ़ो। तो ये रजोगुण का लक्षण है, ठीक है जी। फिर तमोगुणी अध्ययन भी होता है। तमोगुणी अध्ययन का क्या लक्षण होता है? किताब खोलते ही सपने की दुनिया में चले जाना। अगर कई लोग किताब खोलते हैं, किताब के ऊपर लार गिर रही होती है उनकी, किताब की गीली हो रखी, कहता है भाई कहीं और लार गिरा ले, किताब क्यों गीली कर रहा है, उसकी जल्दी को खराब कर रहा है, होता है। और वैसे जगे हुए होते हैं, सारी इंद्रियां जगी होती हैं, जब किताब खुलती है और ठाए सो जाते हैं, उसके ऊपर ही सो जाते हैं। तो पढ़ते कम है, सोते ज़्यादा हैं उसके ऊपर। और क्या होता है तमोगुणी अध्ययन? हर एक पृष्ठ काला अक्षर भैंस बराबर दिखना। क्या दिख रहा है भाई? जैसे हमने बहुत पहले मूवी देखी थी 3 इडियट्स, उससे प्रोफेसर पूछता है इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? पता है इलेक्ट्रिक मोटर ये होती है इलेक्ट्रिक मोटर। काला अक्षर भैंस बराबर दिखना क्या है क्या यार, ये क्या मतलब क्या डायग्राम बना हुआ है, ये कॉयल है, मैग्नेट है, कॉपर, सब काला अक्षर भैंस बराबर दिखना, ये भी तमोगुणी अध्ययन में होता है।
किताब के ऊपर से धूल भी ना साफ कर पाना। कुछ ऐसे महारथी भी होते हैं, किताबों को धूल चाट रही है उनकी। हम 1 साल पहले किसी को अगर लाइफ में बनाए थे, उसको भागवतम दिया था, वो उसके घर में अभी भागवतम वही पढ़ा और धूल भी वही चढ़ चुकी है उसके ऊपर। आप पहचान नहीं सकते कौन सी किताबें रखी हैं यहाँ पर। तो बेसिकली अगर किताबों के वो धूल चढ़ रही है, इसका मतलब ये धूल किताबों पर नहीं है, ये उसकी रीडिंग हैबिट्स के ऊपर है। ठीक है जी। अच्छा, जो कुछ पढ़ा हो थोड़े से बाद भूल जाना, ऐसा होता है। पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। जैसे लोग आध्यात्मिक बुक भी पढ़ते हैं ना, भूल जाते हैं। उनसे पूछा कल क्या पढ़ा था, बहुत अच्छा था, नाइस, वेरी नाइस, बट क्या था वो नाइस? हाँ हाँ, वो याद नहीं रहता है इनको। पढ़ना लेकिन उसका भूल जाना। ठीक है, ये तमोगुणी अध्ययन में आता है। और क्या आता है? त्रुटियां निकालने के लिए अध्ययन करना। हमारे एक डिवोटी हैं, वो पढ़ा करते थे त्रुटियां निकालने के लिए। इवन चार्ल्स डिकन्स, महादेवी वर्मा, ऐसे एकम्प्लिश ऑथर की किताबों में भी गलतियां निकाला करते थे वो। ये तुम्हारे प्रभुपाद जी बुक्स पढ़ने के लिए आया, वो कहता है भाई आपके स्वामी जी की बेस्ट किताब कौन सी है? डिवोटी ने कहा श्रीमद् भागवतम। तो उन्हें श्रीमद् भागवतम लिया, पढ़ना शुरू किया, पहला कैंटो पढ़ा, पहला कैंटो खत्म हुआ, सिगरेट छूट गई उनकी, लेकिन एक गलती नहीं निकली उसके अंदर। सेकंड कैंटो पढ़ा, दारू छूट गई। तीसरे कैंटो में आते थे भक्त बन गए वो। और वो हैरान हो रहे कि ना, मतलब मैं किताबों में गलतियां निकालता हूं, लेकिन ये कौन सी किताबें जो मेरी गलतियां निकाली जा रही हैं। उसके बाद वो ऐसे सोल्ड आउट हुए प्रभुपाद जी की बुक्स को कि आज 30 साल हो गए उनको बुक्स बांटते हुए। आज भी सड़कों पे जाते हैं, बुक्स बांटते हैं कि वो किताबें हैं जिन्होंने मेरी गलतियां निकाल दी। मैं किताबों में गलतियां निकाला करता था। यू वुड फाइंड आउट मिस्टेक्स कि ये वर्ड यहाँ ठीक नहीं है, ये पैराग्राफ फिर से रिडंडेंट हो गया, दोबारा रिपीट हो रहा है, रिडंडेंसी है। तो ही वुड डू लाइक दिस। पर प्रभुपाद जी बुक्स में कोई मिस्टेक नहीं निकाल पाए। लेकिन कई लोग ऐसा पढ़ते हैं, किताब के अंदर गलती निकालना है, इससे उनकी ईगो को संतोष मिलता है। ये देखो इसमें मिस्टेक है, डायग्राम ये बना हुआ है, लिखा ये हुआ है, मिस्टेक। तो इस प्रकार से सत्वगुणी अध्ययन भी होता है, रजोगुणी अध्ययन भी होता है और तमोगुणी अध्ययन भी होता है। अब हमें सोचना चाहिए हमारा अध्ययन तीनों गुणों में से प्राइमरीली किस में आता है। वैसे तो हम ये तीनों तरह का अध्ययन करते हैं, कभी सत्व भी करते हैं, कभी रजो भी करते हैं, कभी तमो भी करते हैं, लेकिन एक थोड़ा प्राइमरी होता है, यानी उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, यानी सरकार उसकी बनी हुई है हमारे अंदर, बहुमत उसको मिला हुआ है। तो ये अब आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, मेरा तमोगुणी अध्ययन है या रजोगुणी अध्ययन है या सत्वगुणी अध्ययन है। ठीक है जी। जितना सत्वगुण बढ़ाएंगे उतना हमारा अध्ययन भी कैसा होगा? सात्विक होगा। इसलिए भक्ति करने से इवन भौतिक लाभ भी मिलता है, क्योंकि भक्ति करने से सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण बढ़ता है तो इवन मटेरियल ड्यूटीज भी हम ठीक से कर पाते हैं। ये उसका साइड इफेक्ट है। मेन इफेक्ट तो भक्ति ही रहती है, नो डाउट, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है कि आपका बाकी एक्टिविटीज भी अच्छी हो जाती हैं।